हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से जो है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आप यहाँ से जो है फुल मार्क्स ले सकते हो अपनी इस यूनिट से। तो यहाँ पे जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो है इसमें क्या होता है, मेनली हमारे पास एक कॉन्ट्रेरीज होती है, एक कॉन्ट्राडिक्टरी होती है और सब कॉन्ट्रेरीज होते हैं, सब अल्टर्न होते हैं। ठीक है, सबको पता है कि हमारे पास जो सिलोजिज्म होते हैं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो होता है और सिलोजिज्म जो होते हैं उनको हम जो है इसमें पढ़ते हैं। तो ए का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑल होता है, जैसे कि ऑल SRP। ठीक है, तो इस टाइप से लिखा होता है ऑल SRP। ई का मतलब होता है नो। ठीक है, तो ई का मतलब जो होता है, जो ई वाली टर्म होती है वो हमारी नो वाली होती है, आई वाली जो होती है जो हमारी सम होती है और ओ वाली जो होती है सम नोट वाली होती है। इसी के साथ जो मैं आपको एक और टॉपिक जो है वो समझा दूंगी। जो ए होता है वो हमारा यूनिवर्सल होता है। ठीक है, ई भी जो होता है यूनिवर्सल होता है, यानी कि यूनिवर्सल का क्या मतलब है, जो चीज़ हमारे पास 100% होती है। आई और ओ का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ हमारे पास 100% नहीं होती है। तो एक इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है कि क्वांटिटी और क्वालिटी के ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन होता है हमारा। पूछ लिया जाता है कि जो ऑल SRP, ठीक है, आपको एक टर्म दे दी जाती है ऑल SRP, इसमें आपको या तो वो क्वांटिटी पूछ लेंगे या फिर उसकी क्वालिटी पूछ लेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी हमारी क्या हुई, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ऑल SRP, ठीक है, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होती है। क्वालिटी तो आपको पता है कि ये जो है 100% जो है यूनिवर्सल है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो 100% जो है डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, और अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं, क्वालिटी का मतलब होता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि जो हमारा ऑल SRP, यानी कि जो मेरे जितने भी S है वो P है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो मेरी क्वालिटी भी है वो जो है अफर्मेटिव आ जाएगी। तो यहाँ पर यूनिवर्सल अफर्मेटिव जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है यहाँ पर हमारा क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर भी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अभी हम आप बात करते हैं अपने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं बात करूँगी कॉन्ट्राडिक्टरीज क्या होती है। कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो दोनों एक साथ ना तो फॉल्स हो सकती है और ना ही ट्रू हो सकती है। तो वो कौन सी होती है, कॉन्ट्राडिक्टरीज होती है। यानी कि अगर मेरा ए ट्रू है ना तो ओ मेरा फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें क्या होता है कि जो मेरी कॉन्ट्राडिक्टरीज होती है उसमें क्या होता है, दोनों टर्म्स दी जाती है हमारी, इसमें पेयर्स बनते हैं ए का ओ के साथ, ई का आई के साथ। तो ये दोनों एक साथ ए और ओ का अगर दिया है तो वो दोनों एक साथ जो है हमारी ना तो ट्रू हो सकती ना ही फॉल्स हो सकती है। ठीक है, अगर मेरा ए ट्रू है, ओ जो है 100% जो है मेरा फॉल्स होगा। अगर मेरा ओ ट्रू है तो ए जो है वो मेरा 100% ट्रू होगा। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या होगा, मेरा कॉन्ट्राडिक्टरीज होता है। ठीक है, या तो इसमें आपको स्टेटमेंट दी जाएगी कि ये कौन सी वाली जो है हमारा है, तो आप कॉन्ट्राडिक्टरीज बताओगे, या फिर इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो ना तो दोनों एक साथ फॉल्स हो सकती है और ना ही एक साथ जो है ट्रू हो सकती है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, कॉन्ट्रेरीज जो होती है सॉरी, कॉन्ट्रेरीज में क्या होता है कि दोनों जो है आमने सामने वाली आती है। ठीक है, यानी कि जो मेरा ऊपर वाला है वो मेरा कॉन्ट्रेरीज होता है, यानी कि ऑल वाली और ई वाली। ठीक है, तो ऑल और ई, यानी कि ऑल वाली होगी और नो वाली होगी। यहाँ पे मैं बता दूँ, ऑल वाली जो है हमारी ये मेरी यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, ई वाली जो है वो मेरी यूनिवर्सल नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, क्योंकि नो SRP, यानी कि नो SRP से आप समझते हो नो SRP होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये मेरी यूनिवर्सल नेगेटिव हो जाती है और ये मेरी यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो जाती है। तो कॉन्ट्रेरीज में क्या होता है कि जो दोनों टर्म है वो एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। ये जो मेरी दोनों टर्म होगी ना, ये मेरी एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, बट जो है फॉल्स हो सकती है। ठीक है, अगर मेरा ए ट्रू है तो ई मेरा फॉल्स होगा। ठीक है, और अगर मेरा
ई जो है मेरा ट्रू होगा तो ए फॉल्स होगा, और अगर ए फॉल्स होगा तो ई जो है वो मेरा डाउटफुल होगा। ठीक है, अगर मेरा ए फॉल्स आ रहा है तो ई जो है वो मेरा डाउटफुल होगा, और अगर मेरा ई फॉल्स है तो ए मेरा डाउटफुल होगा। ठीक है, एक बार और हम देख लेते हैं। ए ट्रू है, ई फॉल्स है, ई फॉल्स है तो ए मेरा ई ट्रू है तो ए फॉल्स होगा। अगर मेरा ए फॉल्स है तो ई जो है डाउटफुल होगा, और अगर ई फॉल्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जो है वो मेरा डाउटफुल हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि जो कॉन्ट्रेरीज होते हैं वो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे क्या है, दोनों एक साथ जो है ट्रू नहीं हो सकती, बट वो एक साथ जो है फॉल्स हो सकती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मेरा कॉन्ट्रेरीज है वो दोनों एक साथ जो है हमारी ट्रू नहीं हो सकती है। कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स टुगेदर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको स्टेटमेंट दी जाती है कि वो दोनों एक साथ जो है ट्रू नहीं हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे सबअल्टर्न सब कॉन्ट्रेरीज। तो सब कॉन्ट्रेरीज में क्या आता है, हमारा आई आता है और ओ आता है। आई जो है वो मेरा सम हो जाता है और ओ जो होता है वो मेरा सम नोट होता है। एक और चीज़, नो वाले में क्या होता है, जो मेरा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, वो दोनों ही जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि 100% डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ए में हमने क्या बताया था, जो मेरा ऑल होगा, यानी कि जो मेरा सब्जेक्ट होगा सिर्फ वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें क्या होता है, मेरे दोनों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी। नेक्स्ट आता है हमारा आई, यानी कि मेरा सम एस आर पी, सम और एस आर पी में, यानी कि इसमें जो है कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, आई वाली जो ऑप्शन होती है उसमें हमारा कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ओ वाली में हम बताते हैं, ओ वाली में जो है मेरा प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये जो इसकी क्वालिटी होगी वो क्या होगी, आई वाले की, ये हमारा 100% जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो ये मेरा पर्टिकुलर अफर्मेटिव आ जाएगा और ये मेरा पर्टिकुलर नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको ये टर्म्स जो है अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन सा किसके लिए जो है यूज़ होता है। अब हम पढ़ते हैं सब कॉन्ट्रेरीज। सब कॉन्ट्रेरीज में हम क्या देखते हैं कि जो मेरी आई और ओ वाली, यानी कि सब कॉन्ट्रेरीज में हमारी आई और ओ वाली आएगी, तो इसमें क्या बोला गया है कि ये दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती बट ट्रू टुगेदर। ठीक है, कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। ठीक है, ये दोनों एक साथ जो है फॉल्स नहीं हो सकती बट कैन बी ट्रू टुगेदर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो इसमें क्या होगा, अगर मेरा आई फॉल्स है तो ओ मेरा ट्रू होगा, और अगर मेरा ओ फॉल्स है तो आई ट्रू होगा। आई ट्रू, ओ फॉल्स होगा, ओ ट्रू, आई फॉल्स होगा। बट अगर आई ट्रू है तो ओ जो है डाउटफुल होगा, और अगर ओ ट्रू है तो आई डाउटफुल होगा। ठीक है, समझ आया। अगर आई फॉल्स है तो ओ ट्रू होगा, ओ फॉल्स है आई ट्रू होगा, और अगर मेरा आई ट्रू है तो ओ डाउटफुल होगा, और अगर ओ जो है ट्रू है तो आई जो है वो मेरा डाउटफुल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सब कॉन्ट्रेरीज होता है। कॉन्ट्रेरीज में क्या होता है कि ये दोनों एक साथ जो है ट्रू नहीं हो सकती बट जो है फॉल्स हो सकती है। इसमें क्या होता है, ये दोनों एक साथ जो है ट्रू हो सकती है बट ये फॉल्स नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है हमारा सबअल्टर्न। सबअल्टर्न में ए आई के साथ होता है, ई ओ के साथ होता है। सबअल्टर्न में क्या होता है, ट्रूथ डाउनवर्ड। ठीक है, जो हमारा ट्रूथ होता है वो डाउनवर्ड होता है, फॉल्स जो है अपवर्ड जाएगा। आपने भी देखा होगा रियल लाइफ में भी कि जो ट्रूथ होता है सभी उसको जो है दबाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो मेरा ट्रूथ जो होगा वो डाउनवर्ड होता है, और फॉल्स जो होता है हमेशा उसको जो है ऊंचा करने की कोशिश की जाती है। ये हमारे रियल लाइफ में भी चलता है कि हमेशा जो झूठ होता है कि नहीं ये सच है, ये सच है, ऐसा होता है, और जो सच होता है उसको हर कोई जो है वो बोलता रहता है नहीं ये झूठ है। तो इस टाइप से जो है यहाँ पे होता है कि सब अल्टर्न में यही चीज़ होती है कि ट्रूथ डाउनवर्ड, फॉल्स अपवर्ड होता है। तो सब अल्टर्न में हम क्या करते हैं, अगर मेरा ए ट्रू है ना तो आई जो है वो मेरा ट्रू होगा, क्योंकि ए भी ट्रू है तो ट्रूथ डाउनवर्ड होता है। ठीक है, ए ट्रू है, आई भी मेरा ट्रू होगा, और अगर मेरा ए ट्रू है तो ओ भी जो है वो मेरा ट्रू होगा, और अगर मेरा आई फॉल्स है तो ए भी जो है मेरा
सॉरी, अगर मेरा ए फॉल्स है तो आई जो है उस टाइम पे डाउटफुल होगा, और अगर ई फॉल्स है तो ओ जो है वो मेरा डाउटफुल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर मेरा ओ ट्रू है तो आई भी जो है वो मेरा ट्रू होगा, और अगर ए फॉल्स है तो आई जो है वो मेरा डाउटफुल में जाएगा, और अगर मेरा ई जो है ट्रू है तो ओ भी जो है मेरा ट्रू होगा, और अगर ई फॉल्स है तो ओ जो है वो मेरा डाउटफुल में जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से जो है चारों टर्म्स हमारे यहाँ पे वर्क करती है। कॉन्ट्ररीज में क्या होता है कि ये दोनों जो है एक साथ जो है ट्रू नहीं हो सकती, फॉल्स हो सकती है। सब कॉन्ट्ररीज में क्या होता है, ये दोनों एक साथ ट्रू हो सकती है, बट ये जो है फॉल्स नहीं हो सकती। कॉन्ट्राडिक्टरी में ना ही तो ये एक साथ ट्रू हो सकती, ना ही ये एक साथ फॉल्स हो सकती है। एक ट्रू है तो दूसरी जो है हमारी फॉल्स होगी, एक फॉल्स है तो दूसरी जो है ट्रू होगी। सबअल्टर्न में क्या होता है, ट्रूथ डाउनवर्ड होता है, फॉल्स जो है अपवर्ड होता है। आई होप आपको इतना टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। अगर किसी को भी कोई क्वेरीज है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।